नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सेल के वर्क को प्रैक्टिकली आपको सिखाने जा रहा हूं। तो एक्सेल में आज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे कि एक्सेल को यूज़ कैसे थोड़ा सा करते हैं और एक्सेल को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट बना हुआ है उसमें एक्सेल का सैम्पल डॉक्यूमेंट्स का दिया हुआ है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के बिल्स बनाना, रिपोर्ट्स, फॉर्मेट, ग्राफ, रिकॉर्ड रखना, ये सब सारी चीज़ें दें। उन सभी फॉर्मेट को चैप्टर बाई चैप्टर आपको सैम्पल्स है और वो सब का वीडियो है। तो ये एक्सेल का पहला वीडियो है जिसमें आज आपको रिकॉर्ड रखना सिखाएंगे। एक्सेल को स्टार्ट करके थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं कि हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो देखो, एक्सेल तो ऐसे बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक्सेल को स्टार्ट करके क्या काम करते हैं, एक्सेल स्टार्ट करने भी सबको आता है। बहुत सारे विशाल एक्सेल टॉपिक्स है, लेकिन फिर भी एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि एक्सेल क्या है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर दे तो सबको आता ही है। आप सब जैसे सारे प्रोग्राम्स को स्टार्ट करते हैं, आप विंडोज बटन +R प्रेस करें और वहाँ पे आप यू हैव टू राइट एक्सेल आप लिखें, और लिख कर कैपिटल स्मॉल से मतलब नहीं है और इंटर प्रेस करें। तो डैट मीन्स आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेल देखो यहाँ पे अब 2010 है जो आपका एक्सेल स्टार्ट हो चुका है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अब आप इसमें वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स समझना होगा कि एक्सेल में वर्क क्या है। तो एक्सेल का तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज है, बहुत सारे वर्क है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं। प्राइवेट सेक्टर हो, हॉस्पिटल, मेडिकल का सेक्टर है, वहाँ भी यूज होता है। हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं, मेडिकल शॉप पे यूज किए जाते हैं। स्कूल्स है, एजुकेशन का सेक्टर है, वहाँ यूज किए जा सकते हैं। कोई भी बिजनेस, मतलब लगभग हर सेक्टर में एक्सेल का यूज किया जाता है। फिनांस का सेक्टर है, अकाउंट्स का काम करना है, लगभग सभी सेक्टर्स में एक्सेल का यूज किया जाता है फ्रेंड्स। तो हम लोग पहले तो समझते हैं कि एक्सेल का बेसिक क्या यूज है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेल का क्या यूज करेंगे हम लोग बेसिक लेवल पे। तो दोस्त, तो एक्सेल का यूज हम लोग थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग एक्सेल को आप 2-3 काम में आप बांटिए। पहला जो एक्सेल का काम है वो रिकॉर्ड्स रखना। दुनिया का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां रिकॉर्ड्स नहीं रखा जाता है। जैसे आप सोच के देखो, आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो स्कूल में क्लर्क्स होते हैं। वो क्लर्क्स क्या करते हैं, क्लास वाइज अपना स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं। स्टूडेंट्स का कॉलम बना लिया, एक रजिस्टर लिया, उस पर कॉलम रो बना लिया, नेम, क्लास, फादर्स नेम, रोल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब रखना। तो इस तरह से रिकॉर्ड रखे जाते हैं। स्कूल है, बैंकिंग सेक्टर है तो कस्टमर्स का रिकॉर्ड है, हॉस्पिटल है तो पेशेंट का रिकॉर्ड है, डॉक्टर्स का रिकॉर्ड है। आप एक बिजनेसमैन दुकान सामान खरीदता है, बेचता है, उसका भी रिकॉर्ड सकता है। मतलब दुनिया का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते। तो रिकॉर्ड्स तो हर जगह रखा जाता है। और रिकॉर्ड्स आप रजिस्टर पे जब मैनुअल रखते हैं तो रिकॉर्ड रखने के लिए बहुत सारे रोज और कॉलम्स बनाते हैं। कॉलम्स जो वर्टिकल होता है, जैसा कि एक्सेल में दिख रहा है, ABCD ये सब कॉलम्स बना हुआ है वर्टिकल, रोज बने हुए हैं। तो अगर मैनुअल रजिस्टर पे बनाते हैं तो रो कॉलम्स बना लिया, फिर उसमें आप रिकॉर्ड्स रखते हो। तो एक्सेल का पहला काम है रिकॉर्ड रखना। इसमें आप एक सिंपल रो कॉलम के रूप में भी, एक टेबल के रूप में रिकॉर्ड रख सकते हैं। जस्ट लाइक ये एक्सेल में टेबल बना हुआ है, आप इस फॉर्मेट में भी रिकॉर्ड, सिंपल रिकॉर्ड रखें। दूसरा, आप रिपोर्ट वगैरह, जैसे मार्कशीट, स्टूडेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है, किसी भी तरह का फॉर्मेट वगैरह बनाना होता है, बिल वगैरह बनाते हैं, आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो एक फॉर्मेट बना हुआ रहता है। लोग फॉर्मेट बना लेते हैं एक्सेल में और उसी फॉर्मेट में एडिटिंग कर करके एक बार बिल बना लिया, उसका सारा चीज़ देते रहते हैं। तो आपको रिपोर्ट फॉर्मेट बनाना सीखना है। दूसरा, पहला काम रिकॉर्ड रखना टेबल के फॉर्म में। दूसरा काम, ये आपको असाइनमेंट में मेरा प्रैक्टिस सेट में सैम्पल्स में समझाया हुआ है, दिखा हुआ भी है। तो एक तो रिकॉर्ड रखना हम लोग सीखेंगे, दूसरा किसी भी तरह के बिल फॉर्मेट वगैरह बनाना सीखेंगे कि कैसे बनता है। तीसरा काम, ग्राफ वगैरह, आपको बहुत सारी चीज़ें बनाना, ग्राफ बनाने का काम होता है जिसको चार्ट बोलते हैं, कॉलम ग्राफ, बार ग्राफ, ये सब सारी चीज़ें।
तो ये एक्सेल में काम होता है मुख्य रूप से। अब जब ये सारी चीज़ें करते हैं, आप टेबल के रूप में रिकॉर्ड रखते हो, बिल वगैरह फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं, ग्राफ, तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होता है। आपका फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ता है उसका, और कैलकुलेशन वगैरह भी बनाते हैं। जैसे अब मान लो कि जोड़ घटाव गुना भाग, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए बहुत सारे फार्मूलाज की ज़रूरत होता है, और फिर उसके लिए ऑप्शंस की ज़रूरत होता है फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो उसके लिए ऑप्शंस का मतलब मेनू का ऑप्शन, जो फाइल मेनू जैसे दिख रहा है, होम दिख रहा है, तो ये सब के ऑप्शंस की आपको ज़रूरत पड़ता है, प्लस आपको बहुत सारे फार्मूलाज की ज़रूरत होता है। तो फ्रेंड्स, काम आपको पहले समझ लेना है कि एक्सेल में काम क्या करना है। तो अब एक एक करके देखते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल रिकॉर्ड रखना सिखाऊंगा कि कैसे रिकॉर्ड्स रखा जाता है एक्सेल को। फर्स्ट क्लास, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ एक्सेल। तो जो एक्सेल जान रहे हैं कि एक्सेल में क्या क्या कहाँ है, तो एक्सेल को पहले स्टार्ट करना है। थोड़ा सा एलिमेंट आप समझिए, जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, वर्ड, ऊपर का तो बहुत सारा ऑप्शन एमएस वर्ड जैसा दिखाई देता है। जैसे टाइटल बार है, एक्सेल में जो फाइल खुलता है वो बुक 1 नाम से खुलता है, डिफॉल्ट नेम ये रहता है। इधर में आपका टूल बार्स दिख रहा है, वर्ड के वीडियो में भी आपका है एक्सेल में ये समझाया हुआ। तो ये टूल बार होता है जिससे आप डायरेक्टली सेव उप करते हैं। यहाँ पे आपका फाइल का नाम बुक 1 होता है, टाइटल बार है। ये मेनू बार हो गया फाइल का, होम का, इंसर्ट का, ये मेनू बार आपको दिखाई देता है। इसको टैब भी कहते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब। और इस टैब का ये जो ऑप्शन खुलता है इसको रिबन कहते हैं हम लोग। इसमें जैसे होम किया तो होम का ऑप्शन खुलेगा, इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट। तो यहाँ तक तो एमएस वर्ड वगैरह जैसा ही है, यहाँ से बदलना शुरू करता है। फ्रेंड्स देखो, ये एफेक्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे माउस पॉइंटर जब ले जाते हैं तो ये फार्मूला बार कहलाता है। हम लोग यहाँ पे फार्मूला, जो भी एक्सेल के सीट पर फार्मूला लिखेंगे वो यहाँ पे शो करता है, तो फार्मूला बार है जहाँ शो करता है। ये ABCD कॉलम्स होता है, बहुत सारे कॉलम्स होता है। इधर 1 2 3 रोज है, कितना रो कितना कॉलम होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ देखो A1 लिखा हुआ है, यहाँ पे A1 फर्स्ट सेल लिखा हुआ है, तो ये है। और ये वर्कशीट है जिस पेज है, यहाँ पे नेम बॉक्स कहा जाता है, सेल एड्रेस शो करता है। यहाँ पे आपका कर्सर, सेल पॉइंटर कहाँ पर है वो इंडिकेट कर, देखो जैसे अभी यहाँ पे हमने ले आया ई का 8 में, तो यहाँ पे EL शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो रो कॉलम जहाँ कटान होता है, इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पे रो कॉलम का मिलान होता है, तो ये सब सेल कहलाता है। तो आपको समझना होगा कि एक्सेल का थ्योरेटिकल आप पढ़ेंगे तो वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है, कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, सेल क्या है, सेल एड्रेस क्या है, फार्मूला बार क्या है, नेम बॉक्स क्या होता है, ये सारे डिटेल्स आपको कंसेप्ट पहले तो होना चाहिए एक्सेल का। अब एक्सेल स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिख रहा है, मतलब एक्सेल का मेरे फाइल का नाम बुक 1 होता है। डिफॉल्ट रूप से इसमें 3 सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। नंबर ऑफ सीट्स आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी आपको बताएंगे बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ सीट घटा भी सकते हैं। इधर स्क्रॉल बार है लेफ्ट राइट करने के लिए, सबसे नीचे वाला स्टेटस बार जिसमें रेडी लिखा हुआ है, जूम लिखा हुआ है। यहाँ पे स्क्रॉल बार है लेफ्ट राइट मूव करने के लिए, और इधर वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो सबसे पहले तो ये समझना। अब यहाँ से वर्क स्टार्ट करते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स में आपको समझना होगा कि क्या क्या एलिमेंट्स एक्सेल में होता है। तो टाइटल बार, टूल बार, मेनू बार, रिबन, फार्मूला बार, नेम बॉक्स, कॉलम, रोज, सेल, सेल पॉइंटर, सीट, वर्कशीट, स्टेटस बार, जूम, स्क्रॉल बार, ये सब सारा। अब देखो माउस पॉइंटर इसमें ज़रूरत के अनुसार बदलते रहता है। जैसे एक्सेल के सीट पर है तो ये हॉलो प्लस के रूप में है, बीच में जिस सेल में आप रखते हैं जहाँ पे भी आप, तो एक्सेल के सीट पर जब तक माउस पॉइंटर रहता है ये प्लस के रूप में। इसका काम होता है सेल को सिलेक्ट करना। तो 1 सेल या एक से अधिक सेल्स को सिलेक्ट करना है। जैसे अगर कुछ लिखा हुआ है नेम, और यहाँ पे लिखा हुआ है रवि, आनंद, पंकज, सुरेश। अब इसको सिलेक्ट करना है आपको, कोई बोला बड़ा करो, कलर करो, तो सिलेक्ट करने का काम हम लोग। अब नेम में रखा मतलब नेम सिलेक्ट है, आपको सिलेक्ट जैसा दिख नहीं रहा, बट जिस सेल में आप रखते हैं वो सेल ऑलरेडी डिफॉल्ट रूप से सिलेक्ट रहता है। अब इसके नीचे वाला नाम आपने ऐसे सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गया। तो इसका, इस प्लस का काम है सिलेक्ट करना। अब जब सिलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट वो वाइट में दिखेगा, आपको लगेगा कि वो सिलेक्ट नहीं है, बट वो सिलेक्ट होता है क्योंकि वो पूरा एरिया कवर किए हुए रहता है। तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं देते। जो ब्लू, बहुत सारे लोग स्टूडेंट समझ जाते हैं कि ये ब्लू जो है वो सिलेक्ट है, वो सिलेक्ट नहीं है। तो ये सिलेक्ट करने का काम करता है। आप इस सेल पॉइंटर के कॉर्नर पे रखते हैं, ऐसा प्लस बनता है। इस प्लस का काम क्या होता है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ नाम, अगर आप इस कॉर्नर पे रख करके इसको फार्मूलाज वगैरह को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। आप इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं तो कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर बाउंड्री पे रखते हैं तो मूव होता है। जैसे कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पकड़ करके दूसरे जगह पे मूव कर सकते हो। तो एक जगह 3 तरह का प्लस आपको अभी समझना है। जैसे एक हो गया ये 4 एरो वाला, इससे मूव होता है, सेल के डाटा को मूव किया जाता है। कॉर्नर पे रखेंगे
तो एक कॉपी किया जाता है और बीच से रखते तो ये सिलेक्ट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले तो माउस पॉइंटर समझ लिया, आप पूरे को ऐसे सिलेक्ट करके आप डिलीट दबा दिए तो मिट गया। तो माउस पॉइंटर आपने समझना है, जो सीखे वो उनको सब पता होगा। अब यहाँ पे दो कॉलम के बीच के विड्थ को कैसे बढ़ाया घटाया जाता है, तो देखो दो कॉलम के हेडिंग के बीच में हम यहाँ पे ले जा रहे हैं माउस पॉइंटर। यहाँ से रो कॉलम को बढ़ाया घटाया जाता है डिफ़ॉल्ट रूप से, आपको कितना करना है ये। तो कॉलम्स के विड्थ को बढ़ाना है घटाना है। यहाँ रो के हाइट को बढ़ाना, दो रो को बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से रो कॉलम को आप रिसाइज करना सीखिए। अब हमने ये सब बेसिक चीज़ें समझ लिए। ये सेल पॉइंटर है और यहाँ पे देखो इस कॉर्नर पे अगर क्लिक करते तो सिलेक्ट ऑल का काम करता है, मतलब पूरे सीट को सिलेक्ट करता है। तो ये सारा समझना है। फिर इसमें आपको कर्सर को इधर उधर ले जाने, राइट एरो दबाया तो इधर बहुत सारे कॉलम्स होता है। जैसे जेड तक खत्म हुआ, जेड के बाद ये तो एक्स एफ डी लास्ट कॉलम होता है। 16,384 कॉलम्स है इसके अंदर। आप इधर है रो है 10,48,576 रोज होता है 1 2 3। तो सीट बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले तो हमने ये समझना है, फिर आपको माउस पॉइंटर समझ गया, कॉलम वगैरह समझ गया, आपका सिलेक्ट आप सेल पॉइंटर को इधर ले जाना, राइट एरो ले जाना, डाउन एरो करना, डाउन एरो से नीचे जाता है, अप एरो से ऊपर जाता है, टैब से भी आप राइट की तरफ बढ़ सकते हो, शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो पीछे आएगा। पेज डाउन बटन होता है, मतलब एक एक स्क्रीन नीचे जाता है, जैसे 1 से जा रहा है 25 तक, आप पेज डाउन प्रेस करेंगे तो 25 लाइंस पेज डाउन से बढ़ेगा। तेजी से अगर आपको जाना है पेज अप करेंगे तो ऊपर आएगा। अगर आप पेज आल्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करते तो एक स्क्रीन राइट की तरफ भागेगा, जैसे यहाँ एस तक है, आल्ट पेज डाउन किए तो एस के बाद टी हो गया, तो आल्ट प्लस पेज डाउन करते जाते हैं तो राइट की तरफ 1 स्क्रीन, आल्ट प्लस पेज अप करते हैं तो लेफ्ट की तरफ एक एक स्क्रीन आता है। तो पहले तो ये सब सारी चीज़ें जानना है। फिर तो 4 एरो की का यूज़ करना है। टैब होता है, शिफ्ट टैब से भी इधर बढ़ता है, शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो बैक होता है। पेज डाउन पेज अप क्या है वो आपको समझना है। आल्ट के साथ पेज डाउन पेज अप क्या होता है। एंड प्रेस करके अगर डाउन एरो प्रेस करते तो देखो सबसे लास्ट रो में चला गया, 10,48,576 रो होता है। एंड प्लस अप करेंगे सबसे फर्स्ट में आएगा। एंड प्लस राइट प्रेस करेंगे सबसे लास्ट कॉलम आपको दिख रहा है एक्सेप्ट डी। एंड प्लस लेफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। एक होता है सीट को बदलना, तो आप माउस से यहाँ पे बदलते हैं, आप कीबोर्ड से भी बदल सकते हो। तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस करेंगे तो सीट बदलता है, पेज अप करेंगे तो ये सीट बदले। तो पहला काम तो ये सब आपको समझना है। अच्छा, किसी सेल में जब आप कुछ लिखते हैं, अगर राजीव जैसे लिखना है, अब RAJIV भी लिखा हुआ है, अब RAJEE भी करना है, तो अब इसको एडिट करना है तो इस सेल में रख के F2 करेंगे तो वहाँ पे F2 फंक्शन की का काम होता है एडिट। अब उसमें कर्सर आ गया, Y को डिलीट कर दिया, डबल लिख करके फिर भी, तो राजीव एडिट हो गया। या RAJIV फिर से करना है, या उसी सेल में रखेंगे ऊपर में दिखाई देता है, वहाँ से भी जा करके एडिट कर सकते हैं, पूरा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो JIV कर दे फिर से एडिट। तो F2 फंक्शन की का काम होता है एडिटिंग करने के लिए। तो एडिट का आप किसी सेल में लिखते हैं, डिलीट करते हैं, अगर कुछ लिखा हुआ है कहीं पे और अगर डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो डिलीट हो जाता है पूरी तरह से और एरो की से, और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो डिलीट तो होगा बट उसमें कर्सर आ जाता है। डिलीट करके नई चीज़ें लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या कुछ लिखा हुआ है आप बैक स्पेस से डिलीट किए, फिर एरो की से इससे भी जा सकते हो। तो एडिट उसमें कर्सर आप देखो आ जाता है, और लेकिन डिलीट से अगर कोई चीज़ क्लिक करते तो कर्सर नहीं आता है, डायरेक्टली डिलीट होता है। तो डिलीट करना ये सब देना। इसी चीज़ को आप स्पेस भी दबाएंगे तो डिलीट होता है। किसी सेल में कुछ लिखा हुआ है आप स्पेस बटन भी दबाते हैं तो डिलीट होता है, बट उस सेल के अंदर कर्सर आएगा और आगे से एक स्पेस वगैरह भी ले लेता है। तो पहला चीज़ तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अब फ्रेंड्स ये सब समझने के बाद अगर आप कर्सर मूवमेंट की आपने समझ लिए, एक देखो कंट्रोल G होता है क्योंकि सीट बहुत बड़ा होता है। गो टू, जैसे ए कॉलम में नेम लिखा हुआ है, अब हज़ारों नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर विजय, अनिल, पंकज, बहुत सारे नाम ऐसे लिखे हुए हैं। और अगर हमें पता है कि ए कॉलम के 5000वां रो में, मतलब A5000 सेल में अगर मुकेश कुमार का रिकॉर्ड है और उसको फाइंड आउट करना है, तो एक शॉर्टकट की होता है कि पूरे सीट में कहीं भी किसी पार्टिकुलर सेल पे जाना है तो कंट्रोल G प्रेस करें। तो देखो ये पूछ रहा है, अगर हमें A5000 लिख दिया, ए का 5000 और इंटर, तो वो डायरेक्टली वो सेल वो रो आपके सामने आ जाता है। फिर कंट्रोल G किया, अगर A1 करेंगे तो सबसे फर्स्ट में आ गया। अगर आपको मान लो कि
एम कॉलम के 4000 मार्क पे जाना है, कंट्रोल जी किए, एम 4000 दिए, तो एम कॉलम भी आपके सामने आ जाएगा। एम कॉलम का ये देखो यहाँ पे आ गया 4000 मार्क। फिर कंट्रोल जी किया A1, तो बहुत तेज़ी से फास्टली इधर उधर मूव करना है तो इसका यूज़ करते। फिर कंट्रोल जी किया, एक्स एफ डी 10,48,576, तो ये सबसे लास्ट सेल पे फ्रेंड्स आ गया। फिर कंट्रोल जी किया A1, तो सबसे फर्स्ट सेल पे आ गया। इस तरह से पहले एक्सेल स्टार्ट करना है, एक्सेल के एलिमेंट्स को समझना होता है, फिर कर्सर मूवमेंट की समझना है, सेल पॉइंटर को मूवमेंट करना है, उसमें एडिटिंग वगैरह करना, कॉलम्स को बढ़ाना, माउस पॉइंटर समझना है, फिर आपको कंट्रोल जी, ये सब सारा। अब यहाँ पे वर्क स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं कि रिकॉर्ड्स कैसे, जैसे एक स्कूल है, मैं सिंपल सा रिकॉर्ड्स बता रहा हूँ कि एक स्कूल है उसमें रिकॉर्ड रखना है। अब आप यहाँ पे लिखने का काम करते हैं, नेम, फादर्स नेम। तो एक स्कूल है जिसमें आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, अब एक सीट पे सारे क्लासेस का रख सकते हो या अलग अलग क्लासेस को अलग अलग सीट पे भी आप रख सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। एक तो अभी एक ही पर सारे क्लासेस का मैं रख के दिखा, तो नेम लिखा, फादर्स नेम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, आप शॉर्ट में भी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, फादर्स नेम लिख दिया, एड्रेस लिख सकते हैं, उसका सिटी लिख सकते हैं, उसका पिन कोड लिख सकते हैं, एरिया वगैरह, सेक्टर वगैरह, हाउस नंबर, ये सब सारा जो डिटेल्स रखना है। तो आपको पहले कॉलम का हेडिंग सोचना होता है कि एक आदमी का डिटेल्स क्या होता है। तो नेम होता है स्टूडेंट का, क्लास होता है, फादर्स नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें होता है। तो आपको इस हेडिंग के रूप में आप रखते जाइए। तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया हमने, पिन कोड लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ लिख लिया, क्लास लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया। इस तरह से आप जो भी डिटेल्स में रखना चाहते रखिए। किसी भी कॉलम को ज़रूरत के अनुसार आप अपना बढ़ाएं। अभी मैं एक सिंपल रिकॉर्ड रखना सिखा रहा हूँ कि नेम, जिनको ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है वो आप समझिए, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, क्लास, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, इस तरह से हेडिंग दे दिया। अब हेडिंग देने के बाद आपको जितना रिकॉर्ड्स रखना है इसमें आप रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, जैसे मनीष कुमार। अब इस तरह से हेडिंग लिखा, विजय कुमार। इसी को डाटा एंट्री भी फ्रेंड्स कहा जाता है। डाटा एंट्री क्या होता है वो आपको समझाएंगे। डाटा का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल्स, जैसे स्टूडेंट्स का डिटेल्स, टीचर्स का डिटेल। जैसे सपोज करो आप आधार कार्ड बनवाया, तो आधार कार्ड में आपका नाम, एड्रेस, फादर्स नेम सब कंप्यूटर में फीड करना होता है। तो एक पर्सन का जब डिटेल्स या एक थिंग्स का, कोई वस्तु का डिटेल्स जब हम कहीं पे कंप्यूटर में एंट्री करते हैं तो उसको डाटा एंट्री, डाटा मतलब जो आप लिख रहे हैं वो डाटा है। अब एंट्री मतलब किसी, आप डाटा एंट्री का काम किसी सॉफ्टवेयर में भी होता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे आप आधार कार्ड बनवाया होगा, आप पहचान पत्र बनाते हैं, वोटर आईडी कार्ड, तो उसमें फॉर्म होता है, जो ऑपरेटर होता है वो आपसे नाम वगैरह सारा चीज़ आपका देख के कंप्यूटर में फीड करते रहते हैं। वो भी आपको बताएंगे कि एक फॉर्मेट फॉर्म के रूप में कैसे बना होता है। और ये सिंपल रिकॉर्ड हो गया, तो इसको भी डाटा एंट्री, तो बहुत सारा जहाँ छोटा मोटा काम हो रहा है तो वो ये एक्सेल से भी डाटा एंट्री का काम ले सकता है। तो अब मान लो कि यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया, 50,000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है आपको। अब स्टूडेंट एडमिशन लिया स्कूल में, कोचिंग में, सबका फॉर्म भरा, वो फॉर्म को देख करके यहाँ पे एंट्री करना है। तो ये भी एक तरह का डाटा एंट्री ही है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, आप लिखते जा सकते हैं। तो अब आप पे डिपेंड है कि आप स्मॉल लेटर लिखना चाहते हैं, कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया। एड्रेस में आप अब यहाँ पे कुछ भी पूरा डिटेल्स भी लिख सकते हो, जैसे जयप्रकाश नगर, राम गोविंद सिंह पथ, और भी है तो इतना लिख सकते हैं। अब मैंने इतना ही आप सिर्फ लिखा है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मीठापुर। फिर मान लो कि कुर्थौल, परसा बाजार, जक्कनपुर। इस तरह से आप, अब इसमें क्या होता है, एड्रेस में हो सकता है, मान लो हाउस नंबर है तो पहले हाउस नंबर लिखिए, फिर उसका स्ट्रीट नंबर, मतलब अगर गलियों का नाम है तो गली का भी नाम लिख सकते हैं। तो एड्रेस में आप उस तरह से भी दे सकते हैं कि आप हाउस नंबर भी दे सकते हैं, स्ट्रीट है वो भी दे सकते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे उस तरह से भी बना सकता हूँ कि अगर हाउस नंबर है तो हाउस नंबर भी दिया जा सकता है, स्ट्रीट है
तो अब इसमें कॉलम को मैं खाली कर लेता हूँ, 2-3 कॉलम। तो देखो किसी कॉलम को खाली करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक भी कर सकते हैं होम में जा करके, और इंसर्ट पे जा करके इंसर्ट कॉलम्स कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कॉलम्स को, तो हाउस नंबर दे दिया, यहाँ पे स्ट्रीट दे दिया, यहाँ पे फिर मान लो एरिया दे दिया, या मोहल्ला वगैरह भी दिया जाता है कि आप कहाँ पे भी रखते हैं। तो स्ट्रीट दे दिया, एड्रेस भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पे हाउस नंबर दे दिया कि M 104 ऐसे दिया हुआ है, स्ट्रीट में दिया हुआ है जयप्रकाश नगर। अब यहाँ पे मान लो कि राम गोविंद सिंह पथ, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और स्ट्रीट का, गली का नाम दिया हुआ है, तो एक और कॉलम को खाली कर देंगे इंसर्ट में जा करके। अब यहाँ पे स्ट्रीट 2, एरिया भी बोल सकते हैं, या एरिया भी बोल सकते हैं, इसको सेक्टर भी बोल सकते हैं। एड्रेस लिख दिया हमने। अब ये हमने राम गोविंद सिंह पथ यहाँ पे ले आया। अब यहाँ पे आपको आगे भी लिख सकते हैं। अब राम गोविंद सिंह पथ लिख दिया, जयप्रकाश नगर, सिटी में पटना लिख सकते हो, पिन कोड यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। पुलिस स्टेशन भी लिख सकते हो, पोस्ट ऑफिस भी लिख सकते हैं, बहुत सारे डिटेल्स आप रख सकते हैं। तो आपको हेडिंग सोचना है कि हेडिंग में नेम, फादर्स नेम, क्या क्या रखना है। तो स्टूडेंट्स का सारा डिटेल्स आप यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ रख दिया कि 10/4 जैसे 2000, कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी डाल दें आपने, क्लास डाला, रोल नंबर डाल दिया, इस तरह से डिटेल्स आप सारा रख सकते हैं। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स, तो इस शीट 1 पे हमने रिकॉर्ड रखा। आप जो रिकॉर्ड रखा इसको ऊपर के हेडिंग को आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे एक एक करके भी। अब थोड़ा सा सजाना है तो बोल्ड कर दिया हमने, इसको कलर करने का मन है तो ये भी कर दिया, कलर फिल कर दिया। अब चाहे तो एक साथ भी आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे बोल्ड कर सकते हो, कलर फिल बैक कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर बदल सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे रिकॉर्ड्स आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो एक्सेल के शीट 1 पे हमने रिकॉर्ड रख दिया। अब फाइल का नाम तो हमारा बुक 1 ही है। तो एक्सेल का फ्रेंड्स पहला काम है रिकॉर्ड। अब देखो अभी जो रिकॉर्ड आपको सामने दिख रहा है, इसमें कहीं फार्मूलाज की जरूरत नहीं है, सिंपल रिकॉर्ड हो गया। आपको कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फॉर्मेटिंग होम में जा करके कर सकते हैं। बाद में इसको फिल्टरिंग वगैरह किया जाता है, सॉर्टिंग करना है, अरेंज करना है, वो सब आप समझ सकते हैं। जैसे नेम है तो इसको अरेंज करना है, वो सब आपको ऑप्शंस, आपको मेन पॉइंट। अभी सिर्फ मैंने एक रिकॉर्ड रख के दिया। अब शीट 1 पे हो गया। अभी सभी क्लास का रिकॉर्ड रख सकते हैं, 9, 10 सब का। आप चाहे तो इसको क्लास बदल रिनेम भी कर सकते हैं। अब इसको सेव करना है तो सेव कर दिया हमने, और नाम दे दिया, जैसे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, स्कूल का नाम दे सकते हैं, कोचिंग का नाम दे सकते हैं, जो भी है। अब हमने दे दिया प्रैक्टिस सेट MS एक्सेल और फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, ये दे दिया हमने नाम और सेव कर दिया फ्रेंड। तो ये सेव हो गया शीट 1 में। अब देखो ये सब ऑप्शन तो आपको ऑलरेडी पता है। क्लोज मतलब फाइल बंद हो गया, ओपन पे जाएंगे, आपका फाइल यहीं पर दिखाई दे रहा है, ये बन गया। शीट 1 पे रखा। आप शीट 2 पे चले गए। मान लो टीचर का रिकॉर्ड रखना है तो टीचर नेम आप रख सकते हैं। एक स्कूल में टीचर का नेम रिकॉर्ड रखना है, फादर्स नेम रख सकते हैं, टीचर का एड्रेस रख सकते हो। अब एड्रेस 1 ज़्यादा, अगर आपको जैसे उसमें स्ट्रीट वगैरह लिखा, अगर आपको उस तरह से समझ में नहीं आता है तो एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 कर दे सकते हैं। अगर मोहल्ला एरिया सब लिखना है 2 को एड्रेस दे सकते हैं। सिटी ले सकते हो, पिन कोड लिख सकते हैं। तो आप एड्रेस बस स्ट्रीट वगैरह नहीं पता है, नहीं जानकारी है, तो आप एड्रेस 1 में अब 2-3 लाइन का एड्रेस, तो एड्रेस 1, एड्रेस 2 भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया, सिटी 1 दे दिया, पिन कोड दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं आप, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो लिख सकते हो, किस क्लास तक पढ़ाते हैं वो आपने दिया। तो इस तरह से हमने एक रिकॉर्ड रखने के लिए, जैसे टीचर का नाम, आप कॉलम को आप बढ़ा लीजिए अपना ज़रूरत के अनुसार, कितना बढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस दे दिया, एड्रेस 1, एड्रेस 2 दे दिया, सिटी दे दिया, पिन कोड दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया, क्लास दे दिया। अब ये हेडिंग दे दिया। अब यहाँ पे टीचर का रिकॉर्ड रख सकते हैं, जैसे मनोज कुमार, ये दे दिया, फादर्स नेम सुरेश सिंह, एड्रेस में दे दिया जैसे जक्कनपुर, और जक्कनपुर दे दिया, और मान लो DBC चौक, सिटी पटना ऐसे लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे,
कॉन्टैक्ट नंबर कुछ लिख दिया, सब्जेक्ट जैसे मैथ, क्लास 12 तक पढ़ाते हैं तो 12th देख दिया। इस तरह से हेडिंग आप टीचर्स का, फिर इसके बाद इस हेडिंग को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो और फिर इसको बोल्ड कलर्स वगैरह आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो इस तरह से फ्रेंड्स सीट 1 हो गया, सीट 2 हो गया। अब इसमें अब आप रीनेम करना चाहते हो, सीट 2 का नाम रखना चाहते हो तो इस पर राइट क्लिक करके आप रीनेम कर दीजिए। यहाँ पे टीचर रिकॉर्ड्स कर दीजिए, टीचर रिकॉर्ड कर दिए। इसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रीनेम करके रख सकते हैं, इसमें टीचर्स का रिकॉर्ड। अब 2 सीट हुआ, फाइल पे जाके सेव करेंगे, नाम नहीं पूछेगा, सेव हो गया। फिर सीट नंबर 3 पे आते हैं। अब मान लो फाइल हम एक ही अलग अलग फाइल में भी रिकॉर्ड रख सकते थे, यहाँ भी रखिए। अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद मान लो कि हमें रखना है, जैसे बुक लाइब्रेरी है तब बुक का कोड, बुक नेम, राइटर। अब राइटर मीन्स ऑथर लिखा जाता है। अब एक लाइब्रेरी है उसमें सारे स्टूडेंट्स को बुक इशू किए जाते हैं स्कूल में, तो बुक का कोड दे दिया, बुक का नाम दे दिया, ऑथर दे दिया, राइटर हो गया, एडिशन लिख दिए, पब्लिकेशन लिख दिया, बुक का प्राइस लिख दिया, फिर बुक का स्टूडेंट नेम, किसको इशू किया गया, उसका क्लास क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, फिर डेट ऑफ इशू लिख दिया। ये DOI मतलब डेट ऑफ इशू हो गया। डेट ऑफ रिटर्न लिखा जाता है। फिर उसके बाद उसका कोई फ़ी वगैरह चार्ज वगैरह लगा तो वो भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से सारी चीज़ें दे दिया हमने। अब यहाँ पे आप बढ़ा लीजिए अपना ज़रूरत के अनुसार। तो इसमें लाइब्रेरी है, उसमें इशू किया जाता है बुक्स वगैरह, कब रिटर्न किया, ये सारे रिकॉर्ड्स आप रख सकते हैं फ्रेंड। तो पहला काम जो फ्रेंड्स एक्सेल का है वो रिकॉर्ड रखने का ही। तो देखो मैंने हेडिंग दे दिया। अब बुक का कुछ कोड है, जैसे 1001, बुक्स का नाम है जैसे फिजिक्स, यहाँ पे मान लो ऑथर है आप लिख दिया SC वर्मा, एडिशन है 2020, पब्लिकेशन है जो भी पब्लिकेशन होगा, भारतीय पब्लिकेशन है तो BP भी लिख सकते हो, प्राइस है तो 350। अगर स्टूडेंट नेम अनिल कुमार जिसको इशू किया गया, अगर वो 11th क्लास में पढ़ता है, रोल नंबर उसका 2 है, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ है, डेट ऑफ इशू किस डेट को इशू किया गया, अगर मान लो तो इशू किया गया 2/2/2021 को इशू किया गया, फिर 5/2 को रिटर्न कर दिया, तब 5/2, तो यहाँ पे 5/5/2021 को रिटर्न कर दिया। अब मान लो कि उसको 10 रुपया चार्ज लग गया तो 10 रुपीज़ हो गया। इस तरह से आप बुक्स का भी रिकॉर्ड फ्रेंड्स रख सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करके फिर सेंटर वगैरह करना है तो सेंटर कीजिए, सजाइए, कलर्स वगैरह रखिए, बोल्ड कीजिए और सारी चीज़ें, ये सबको भी आप सेंटर वगैरह अरेंज कर सकते हो। तो ये सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब इसमें लाइब्रेरी है तो यहाँ पे रीनेम करके आप लाइब्रेरी रिकॉर्ड रख सकते हो, बुक्स रिकॉर्ड भी दे सकते हो रिकॉर्ड। तो इस तरह से एक्सेल का पहला काम होता है फ्रेंड्स डियर, समझ लीजिए। इसमें कहीं फार्मूला का मैंने नहीं बताया, सिंपल रिकॉर्ड रखना सीखा गया। तो ये हमारा हो गया। अब जैसे देखो हमने यहाँ पे इस पे लिखा है, एक चीज़ और किया जाता है, जैसे डेट ऑफ इशू है नहीं पता है तो इसमें कमेंट एक लिखा जाता है, इसमें राइट क्लिक करेंगे आप, उसके अंदर जा करके इंसर्ट कमेंट लिख देंगे और वहाँ पे लिख देंगे डेट ऑफ इशू। अब ये डेट ऑफ इशू हमने लिख दिया। इससे क्या होता है उसमें एक सेल को इसको राइट क्लिक करके हाइड कर दें। अब जब माउस पॉइंटर कोई वहाँ पे ले जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या है। अब डेट ऑफ रिटर्न लिखना है तो यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करें आप। ऐसे और भी तरीके होते हैं बट आप राइट क्लिक से मैं करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे डेट ऑफ रिटर्न हो गया तो डेट ऑफ रिटर्न लिख दिए। अब यहाँ पे राइट क्लिक कर दिए, आप हाइड कर दिए। तो यहाँ पे अब इस पे जब ले जाएंगे, इस पे ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने अब फिर सेव कर लेंगे, इसको प्रिंट करना ये सब हम लोग बाद में एक्सेल में सीखेंगे कि कैसे एक्सेल का काम हम लोग सीख रहे हैं। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जिसमें एक्सेल का पहला काम होता है फ्रेंड्स रिकॉर्ड रखना। तो हमने स्टूडेंट्स का टीचर, अब आपको हॉस्पिटल का रिकॉर्ड बताएंगे और भी बहुत तरह का रिकॉर्ड सीखेंगे। कुछ रिकॉर्ड्स होगा जिसमें फार्मूलाज लगा हुआ रहेगा, फॉर्मेट बनाना सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स कोई भी आदमी, और एक ना समझ लो कि अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड हैं तो बिना एक्सेल का किसी भी ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, डाटा एंट्री के रूप में काम करना है तो आपको एक्सेल मस्ट आना चाहिए, इसके बिना आप काम नहीं कर पाते। तो एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई लेवल पे भी इसका एडवांस एक्सेल भी होता है जो यूज किया जाता है।
तो फ्रेंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घर पे बनाने की कोशिश कीजिए, पिक लेकर के मुझे सेंड कर सकते हैं, कंट्रोल भी से आप देख सकते हैं कि जो आपने बनाया वो आपका कैसा प्रिंट होगा। ये सब प्रिंटिंग के लिए आपको सिखाएंगे, एक पेज पे कटता है तो उसको कैसे सेट करेंगे। तो फ्रेंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ एक्सेल। दूसरा वीडियो में मैं आपको फार्मूला वाला कुछ रिकॉर्ड्स आपको बताएंगे, वो भी टेबल के रूप में फार्मूला बनाना है। सो फ्रेंड्स हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। सबको शेयर कीजिए, मस्त शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। मेरा प्रैक्टिस सेट कर आपको डीसीए का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 300 रुपये में आपको वर्ड का, एक्सेल का सबका वीडियो है, सबका प्रैक्टिस सेट है। 300 रुपये में पूरा डीसीए का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड। सो कॉन्टेक्ट मी और कांटेक्ट करके खरीदे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बहुत ही लाभदायक है, आप घर बैठे कंप्यूटर को आसानी से सीखे हुए कोर्स है तो समझ सकते। सो फ्रेंड्स शेयर कीजिए, हैव ए नाइस डे, कॉन्टैक्ट टू मी।